दोस्तों, एक बुरी खबर है कि लगभग 5 साल से दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित सभी आरोपियों की जमानत इस बार भी खारिज कर दी गई है। उम्मीद भी यही थी कि इनको जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस देश में बलात्कार, हत्या और देशद्रोह जैसे अपराध साबित हो जाने के बाद भी राम रहीम, आसाराम जैसे बाबाओं को बार बार पैरोल पर जेल से बाहर जाने का अधिकार तो है, मगर यहाँ अपने हक, अधिकार और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाले किसी भी मुसलमान को जमानत का कोई अधिकार नहीं है। जिससे यही साबित होता है कि कानून अंधा सिर्फ कहने को है। हकीकत यह है कि वो देखता भी है और समझता भी है कि जमानत लेने राम रहीम जैसा वो बलात्कारी आया है, जिस पर सारे दोष सिद्ध होने के बावजूद भी उसको जेल से बाहर जाने का अधिकार है। ये वो शर्जील इमाम, उमर खालिद आए हैं जिन पर दंगों के आरोप तो है, मगर अभी तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है, न ट्रायल चालू हुआ है। फिर भी 5 साल से ये सब जेल में बंद है, मगर इनको जमानत पर बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक तो ये मुसलमान है और दूसरा फैसला देने वाले आकाओं की मंशा भी यही है कि ये बाहर ना जा पाए। कानून ये भी जानता है कि चार्जशीट और ट्रायल और आरोप तय होने ना होने की कोई जरूरत नहीं, बस जेल में सड़ाने के लिए इतना ही काफी है कि आरोपी का नाम मुसलमान है, जिसको 18-20 साल बाद इतना ही कहकर छोड़ देना है कि सबूत न मिलने के कारण बाइज्जत रिहा कर दिया गया है, और इस कौम को वो भी इंसाफ ही दिखाई देगा। अब तो सब लोग जान गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इनका गुनाह सिर्फ ये है कि ये मुसलमान है, मगर इनको खाली मुसलमान होने की सजा मिल रही है, ये आधा सच है। मुकम्मल सच ये है दोस्तों कि 2014 में पूर्ण बहुमत मिलने पर भाजपा को लगने लगा था कि वो संसद में बैठकर अब कुछ भी कानून बनाएंगे और उसको मनवा लेंगे। उसी राह पर चलते हुए पहले कई मुस्लिम संगठनों को बैन किया ताकि कोई मुसलमानों की आवाज ना उठा पाए। फिर सरकारी मौलवियों से मीटिंग और डील की गई चुप रहने की, और फिर एकदम सीएए एनआरसी बिल लाया गया और उसको पास कराया गया। इससे पहले ऐसे किसी भी बिल पर सब चुप होकर मान लेते थे, मगर इस बिल पर पहली बार उनका गुरूर और उनकी उस सोच को तोड़ने वाला 2019 का सीएए एनआरसी आंदोलन खड़ा हुआ। वो आंदोलन जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी धार्मिक इदारों ने नहीं, बल्कि इन नौजवानों ने मिलकर खड़ा किया था। 2014 के बाद पहली बार ये वो आंदोलन था जिसको विदेशी मीडिया में जगह मिली थी, और किसान आंदोलन करने वालों को भी इससे हिम्मत मिली थी। इससे एक मैसेज गया था कि ये तानाशाह सरकार एक एक को तो तोड़ सकती है, मगर इसके सामने भारी तादाद में खड़े हो जाओ तो ये कुछ नहीं कर सकती। वो बस कम तादाद वाले आंदोलनों को ही कुचल सकती है। जब सब लोग मोदी और शाह के हिटलरी फरमानों को सर झुकाकर तस्लीम कर रहे थे, तब इन नौजवानों ने सर उठाकर कहा था कि मुसलमानों से कोई उनका घर, उनका हक और उनकी पहचान नहीं छीन सकता। ये वो आंदोलन था जो कोरोना आने के कारण अपने अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाया, मगर इसने मुसलमानों को डराने की नीयत से लाए जा रहे उस काले कानून को बनाने वालों की जड़ें जरूर हिला दी थी। इन तानाशाहों के खिलाफ पहली बार कोई मुस्लिम आंदोलन था जिसको ना ये कन्वेंस करके उठा सकते थे और ना ही अपने पिल्लों से गोली चलवाकर हिला पाए थे। किसी भी लिए गए फैसले पर कितना ही विरोध होने के बाद भी पीछे न हटने वालों को इस आंदोलन के चलते संसद में खड़े होकर खुद अमित शाह द्वारा कहना पड़ गया था कि अभी एनआरसी का कोई प्लान नहीं है। और 5 साल बीत गए, मगर ये दोबारा वो हिम्मत नहीं जुटा पाए एनआरसी कराने की उस आंदोलन को देखने के बाद। और यही उस आंदोलन की जीत थी और यही अंजाम था। उसी चीज की सजा इनको इसलिए मिल रही है कि इन्होंने उस कौम को जगा दिया था जिसके सोते रहने में ही सभी राजनीतिक पार्टियों की भलाई है, खास तौर से भाजपा और आरएसएस की। भाजपा को पता था कि इस आंदोलन से ढेर सारे मुस्लिम नेता निकलेंगे, और अगर किसी भी कारण सरकार को झुकना पड़ गया तो मुसलमानों का डर और सरकार का रोब खत्म हो जाएगा। और झुकना पड़ता सरकार को, पहली बार गले की फांस बना था कोई आंदोलन इनके। ये वो आंदोलन था जिसमें लोग इतनी तादाद में आ गए थे कि मोदी और शाह सरकारी मशीनरी से जितना दमन करते, लाठी चार्ज कराते, उतनी ही भीड़ बढ़ जाती थी बजाय कम होने के। इनको लगने लगा था कि खत्म नहीं कर पाएंगे इस आंदोलन को, क्योंकि इसमें सोने पे सुहागा यह था कि सिख समाज भरपूर साथ दे रहा था मुसलमानों को, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी समर्थन में उतरने लगी थी इस आंदोलन के। उस आंदोलन के ये हीरो है जिनको सरकार का सामना करने की खुन्नस में तोड़ा जा रहा है, और मिसाल बनाई जा रही है कि यह असर होगा अगर सरकार से पंगा लिया गया तो।
क्योंकि सरकार डरती है उस कौम के जाग जाने से जिसको डरा कर रखा जा रहा है, कभी बेघर होने का डर दिखाकर, कभी जेल का डर दिखाकर, कभी मस्जिदों, मदरसों और मकबरों को तोड़ दिए जाने का डर दिखाकर। भले ही मुसलमान ये कहते हो कि वो डरते नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि डरे हुए हैं कि कहीं मार न दे सरकार उनको। और यही डर भाजपा और आरएसएस की जीत है। इसी डर के चलते मुसलमान अपनी तादाद और ताकत को नहीं जान पा रहा है, और ताकत और तादाद को ना पहचान ले, सारा मिशन उसी बात का है, उसी डर को बनाए रखने का है। भाजपा का जो हिंदू वोट बैंक है उसको भी लगता है कि मुसलमानों को भाजपा यहां से निकाल देगी, इसलिए ही वो उसको वोट करते हैं। पहले उनको लगता था कि मोदी मुसलमानों को यहां से निकाल देगा, इसलिए उन्होंने मोदी को चुना, और अब वो सोचते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने तो वो इनको यहां से निकालेगा। और ये लोग सत्ता में आने और बने रहने के लिए अपने अनपढ़ वोटरों को समझाते भी यही सब है कि हम इनको यहां से निकाल फेंकेंगे। और यही डर एक बहुत बड़े मुस्लिम तबके को भी है कि मोदी और भाजपा उनको यहां से निकाल देगी। मगर असल बात सरकार जानती है कि मुसलमान 100-200 नहीं है कि काट कर कहीं दबा देगी या किसी देश में फेंक देगी, बल्कि मुसलमान हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 18-20 करोड़ की यह इतनी बड़ी संख्या है जिसको ना मारा जा सकता है और ना किसी समुद्र में बहाया जा सकता है। हाँ, बस डराया जा सकता है, जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं अभी तक। तो उसी डर को कायम रखने के लिए आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों के ताकतवरों को ही या तो मारा जा रहा है या जेलों में डाला जा रहा है। हर उसको तोड़ दिया जा रहा है जिसके जगाने से कौम के जाग जाने का डर होगा इस सरकार को, चाहे वो आंदोलन के जरिए जगाने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम हो, या शिक्षा के जरिए जगाने वाले आजम खान और उनका परिवार हो, या पैसे और रुतबे के दम पर जगा सकने वाले अतीक अंसारी या मुख्तार अंसारी हो। अगर आपको लगता है कि सरकार बदलेगी और उससे तुम्हारे हाल बदल जाएंगे या तुम्हें इंसाफ मिल जाएंगे, तो इस भूल से बाहर आ जाइए। आने वाली सरकारों को पता होगा कि तुम्हें किस सरकार ने कैसे हैंडल किया था, वो वैसा ही रवैया अपनाएगी आपके साथ। आपको अगर ये लगता है कि भाजपा आपकी दुश्मन है और बाकी पार्टी आपकी हितैषी है, तो इस भूल से भी बाहर आ जाइए। जब तक आप सोते रहेंगे सब आपके दुश्मन ही रहेंगे। असल में आपकी नींद ही आपकी दुश्मन है। उस नींद से जागिए तो सारी पार्टियां आपकी हितैषी हो जाएंगी, क्योंकि हक उनको दिया जाता है जो छीनना जानता हो। इसलिए जाते जाते इस सरकार को भी और आने वाली को भी दिखा दीजिए कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले अकेले नहीं है, और ये कौम बेदार हो चुकी है, क्योंकि आपको बेदार करने का सपना ही देखा था उन्हें, जिनको इसकी सजा बहुत बुरी मिल रही है। और ये बात जहन नशीन कर ले कि उनको मुसलमान होने से कहीं ज्यादा आपको नींद से जगाने की नाकाम कोशिश करने की सजा मिल रही है। बस इतना ही कहना था दोस्तों। अब अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को शेयर करके आगे तक जरूर पहुंचाएं।